रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से अप्रोक्सीमेटली 70 अलाइड जो सेक्टर्स हैं वो इससे एसोसिएट हैं, यानी 72 जो सेक्टर्स हैं वो रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से चलते हैं। लेकिन अब चूंकि आईएमएफ कह रहा है कि इस बजट में जो टैक्सेस लगे हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, इसके अलावा मजीद टैक्सेस लगने चाहिए, डू मोर का मुतालबा कर दिया आईएमएफ ने। और वजीर आजम ने खुद कहा है, वजीर आजम पाकिस्तान ने, कि जितने टैक्सेस लगने चाहिए थे रियल एस्टेट सेक्टर पर उतने नहीं लगे, मेरा बस चलता तो मैं मजीद और लगा देता। तो आइंदा आने वाले दिनों में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं होगा पाकिस्तान में। आइंदा आने वाले 2 से 3 साल अगली दफा इससे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे, अगली दफा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल डू मोर का मुतालबा भी कर दिया आईएमएफ ने ना, तो अताब का शिकार तो रहेंगे ये बिल्डर्स। अच्छा, अब बात आ जाती है कि क्या वाकई रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर टैक्स नहीं देता था? नहीं देता था, बिल्कुल देता था, लेकिन कम देता था। अब उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। ब्लैक मनी हमारे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पार्क होती थी। एफबीआर कोई अगर पॉलिसी लेकर आता तो ब्लैक मनी पार्क नहीं होती। बाकायदा तौर पे जो टैक्स दे रहा है वो तो शफाफ तरीके से टैक्स दे रहा है। जो नॉन फाइलर इसमें आ जाता था और इन्वेस्टमेंट करता था उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप रेगुलेटर को पाबंद करें कि वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एक मैकेनिज्म बनाए। अब जो बिल्डर हजरात या ओवरसीज पाकिस्तानी या जो लोकल इन्वेस्टर है, अगर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में कोई प्लॉट खरीद रहा है या जमा पूंजी लगा रहा है, कोई फ्लैट बुक कर रहा है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? जब रेगुलेटर ही कोई मैकेनिज्म बनाने से कासिर है तो इसमें कारोबारी हजरात का कोई कसूर नहीं है। अब बात आ जाती है कि इतने टैक्सेस आपने रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद कर दिए। देखिए, इस बजट के बाद 3 सेक्टर्स को जो है ना टारगेट किया गया है। पहला सेक्टर है सैलिड क्लास का, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्सेस आयद किए गए। दूसरा है एक्सपोर्टर, जिसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया और उसके ऊपर टैक्सेस आयद कर दिए गए। आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का पहिया मुंजमद हो जाएगा। तीसरा है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब बात यह कि यहाँ के जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ से पैसा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ऑफशोर कंपनीज बना के जा रहे हैं, या उनको पुरकशिश वहां पे सहूलियात मैसर हैं गल्फ कंट्रीज में और दीगर ममालिक में, वो यहां से पैसा लेके जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पे पैसा भेजने के बजाय उधर ही जहां पे ये लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वहां पे वो पैसा पार्क कर रहे हैं। अब बात आ गई यहां पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। तो बात यह है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। नॉन फाइलर फाइलर का आपने बराबर की तरजीहात में रखा हुआ है। नॉन फाइलर आता है, पैसा इन्वेस्ट कर देता है, ओपन पे फाइलें रखता है, ट्रांसफर वो अपने नाम नहीं कराता। जो फाइलर है, फाइलर भी आ गया है इस दफा, एक्टिव फाइलर और लेट फाइलर 3% के ऊपर अब इन लोगों ने जो टैक्स का स्लैब मुतारिफ कराया है, बिल्कुल, यानी 50 मिलियन से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी होगी तो 3% है फाइलर के लिए, और एक्टिव फाइलर अगर कोई शख्स नहीं है तो वो 6% के जुमरे में आएगा, और फिर 10% और 12% नॉन फाइलर के ऊपर आएगा। अब बात ये कि लोग लीज फाइल सेल डीड से हट गए, अब वो ट्रांसफर की तरफ रुजू कर रहे हैं। अब वो ट्रांसफर अपने नाम पे नहीं कराते, वो थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कराते हैं, कहते हैं भाई तुम हमसे 10, 20, 50 हजार रुपए ले लो, तुम अपने नाम पे फाइल ट्रांसफर कर लो। अब बात है कि नॉन फाइलर ने तो रस्सा निकाल लिया, लेकिन जो फाइलर है वो बेचारा कहां खड़ा होगा? फिर एफबीआर वैल्यू जो है, एफबीआर वैल्यू को ये लोग कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे। एफबीआर ने कहा है कि मुल्क भर की एफबीआर वैल्यू को रिवाइज किया जाएगा। अब बात यह कि आप एफबीआर वैल्यू को रिवाइज कर रहे हैं तो आप कम से कम एक मैकेनिज्म बनाएं, प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं। तो नए प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, आबाद के चेयरमैन इस वक्त मौजूद है आपके साथ, आप इनसे पूछें कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए, कितने लोगों का पैसा फंस गया, इनका खुद का पैसा कितना फंस गया है। तो बात यह कि आने वाले दिनों एक आम आदमी बिल्कुल उससे तो जमा पूंजी लगाई है। बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने सरमायाकारी की हुई है और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होंगे तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक नुकसान। अच्छा, आसिफ समसम फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ चेयरमैन आबाद अदालत जा रहे हैं और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ पिटीशन दायर कर रहा है। आबाद मुल्क भर में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज किया है इस बजट में, ये इस बात की तायद भी करेंगे। अब बात ये कि आप जा तो रहे हैं, आप अदालत जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि आपका जो एक स्टेक है, आपका एक मीनिंगफुल स्टेक है, एक इंप्रेसिव स्टेक है, उसको नजरअंदाज किया हुकूमत ने, आपको SIFC ने नजरअंदाज किया है। अगर SIFC और हुकूमत को आप राम कर दें और उनको बताएं कि आपका जो एक सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, ये बेहतरीन सेक्टर है और ये इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकता है, ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बल्कि लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर सकता है, इनको यकीनन मैं ये समझता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो है ना SIFC के पास जाना होगा। अदरवाइज ये सेक्टर इतना बर्बाद हो जाएगा आने वाले दिनों में, और वो सिस्टम जो जमीनों पे कब्जे करता है वो इतना फाल हो जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और अदालतों के धक्के खाएंगे। यकीनन